हेलो गाइस, मैं आपसे एक रिव्यू चाहता हूँ मेरी सिचुएशन के बारे में। हमारी सिचुएशन ये है कि हमारे लिए जा रहे हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम्स। इस कोविड के पेंडेमिक के टाइम हमारे ऑफलाइन एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट एक साथ इकट्ठे होंगे इस कोविड के टाइम में, ये हमारे लिए रिस्की नहीं है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो स्टडी थी, हमारी जो क्लासेस थी, वो सारी हमारी हुई ऑनलाइन। तो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन क्यों हो रहे हैं? चलो ठीक है, ऑफलाइन भी हो रहे हैं, इसमें हमारा सिलेबस भी इन्होंने कोई कम नहीं किया, ऑनलाइन क्लासेस भी ढंग की नहीं हो रही थी, और JNK में हमारा इंटरनेट सर्विस अच्छी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 2G चल रहा है, और 2G में गूगल मीट ऐप चलना बहुत मुश्किल था। तो हमारे जो टीचर्स है वो भी वहाँ पे अपने घरों पे थे, वो तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। जो बच्चे स्टेट के JNK के बाहर के हैं वो तो करके प्रिपेयर, जो नहीं है JNK वाले हैं उनकी तो क्लासेस भी ढंग की नहीं हुई, तो वो कहाँ से पढ़े। अब हम आए हैं चंडीगढ़ अपने ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए। आते ही हमने इतनी सारी बुक्स उठा ली। बुक्स उठा तो ली हैं, आधा सिलेबस एक बुक में है, आधा सिलेबस दूसरी बुक में। आप देख सकते हैं मेरे पास जियोलॉजी की 2 बुक पड़ी हैं। आधा सिलेबस इस बुक में है, आधा सिलेबस इस बुक में है। अब मैं इस बुक को भी नहीं छोड़ सकता और इस बुक को भी नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने इसको छोड़ा तो मेरा आधा सिलेबस गया, क्या पता आधा सिलेबस आए ही इस बुक में से, तो मेरे वहाँ पे पास होने के चांसेस तो बिल्कुल जीरो हो गए। और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन है, कोई मजाक नहीं है। हमने डिज़ाइन करनी है चीज़, ये हमें जब तक कोई पढ़ाएगा नहीं हम कहाँ से पढ़ेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 मजाक नहीं है, ये इंडियन स्टैंडर्ड लोगों ने बनाया हुआ है, ऐसे कुछ सोच समझ के ही बनाया है। तो ये हमें चीज़ बतानी चाहिए। और हमारे रेनफोर्स RCC इकट्ठा कर दिया, स्टील इकट्ठा कर दिया, ये मेन सब्जेक्ट है, इनको इकट्ठा कर तो दिया, बट ये दोनों आता है, हम पेपर कैसे देंगे। यही मेरा रिव्यू था आपके बारे में। आपको जो भी इसके बारे में ठीक लगे, अगर सही लगे तो हमें अपने वैल्यूएबल रिव्यूज़ दे देना। चलो ठीक है, सब कुछ मान लिया, आप सही, PTU वाले सही, एग्ज़ाम ले रहे हैं। आज हमने बुक्स तो ले ली, अब हम प्रिपेयर कैसे करें हमें ये भी बता दो। एग्ज़ाम तो आपने डेट बता दी, हम प्रिपेयर कैसे करें। हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है, या चिट्टी रोबोट नहीं है कि बुक उठाई ऐसे स्कैन की और हो गई। तो सिर्फ IK PTU वाले ही ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं, बाकी और कोई भी ऑफलाइन एग्जाम नहीं ले रहा। एक सेकंड, यहाँ तो IK PTU वालों के बच्चों की सप्ली नहीं आती है। सप्ली मीन्स कि एग्जाम फेल नहीं होते हैं, तभी तो वो ले रहे हैं ऑफलाइन। इनको पूछिए, अपने रिकॉर्ड्स निकालिए, हमें बताइए कि एक भी बच्चे की सप्ली नहीं आती। ये तो वही बात होगी जैसे मोदी ने फार्मर्स को तंग किया हुआ है ना, वैसे ही PTU वाले, IK PTU वाले हमें स्टूडेंट्स को तंग कर रहे हैं कि आके ऑफलाइन एग्जाम दो, हमें फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ से, हमें फर्क नहीं पड़ता कोविड से, फर्क पड़ता है। चलो मान लिया इन्होंने हमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अभी एग्जाम ना दे के मार्च में एग्जाम दे दीजिए। बट अगर इन्होंने ऑफलाइन एग्जाम ही लेने थे तो इनको कॉलेज ओपन करने चाहिए थे उस टाइम। कॉलेज तो ओपन किए नहीं, अब ले रहे ऑफलाइन एग्जाम। बच्चों को क्यों बुला अगर इनकी नज़र में कोविड नहीं है तो इन्होंने कॉलेज अभी भी क्यों बंद रखे हैं? कॉलेज ओपन कीजिए ना, हमें पढ़ाइए, कुछ ना कुछ तो पढ़ाइए ताकि हम एग्ज़ाम दे सके ऑफलाइन। चलो मान लिया ये, हम अगर इस टाइम सिचुएशन ठीक नहीं है तो ये एग्ज़ाम स्किप कर लेते, 20 या मार्च में देते हैं। अगर मार्च में देंगे तो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर, उसके भी तो सब्जेक्ट्स होंगे ना, वो सब्जेक्ट्स ऐड करके, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट उस सेमेस्टर के भी हैं, 6 सब्जेक्ट इस सेमेस्टर के, 6, 5, 11 सब्जेक्ट इकट्ठे देंगे। यहाँ हमसे 6 सब्जेक्ट इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए, वहाँ 11 करेंगे हम 2 महीने में, कोई मजाक थोड़ा है। ये तो वही बात होगी, थोड़ी क्लासें ऑनलाइन तो साढ़े एग्जाम ऑफलाइन, ये कोई मजाक चल रहा है।